हमने आउटपुट डिवाइस को बढ़िया तरीके से समझा था और हम आज के वीडियो में देखेंगे आउटपुट डिवाइस को किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। इसको हमें समझने के लिए देखना है। हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, देखो, इस डिवाइस को समझने के लिए इसको दो भागों में समझाए। आउटपुट डिवाइसेस लिखें। अब देखो, ये जो डिवाइस है इसको हम दो प्रकार से देखेंगे। पहला, हमें जो भी सूचनाएं प्राप्त होती है वह आउटपुट कहलाता है। और ये जो आउटपुट हमें किस प्रकार दिखेगा, किसी डिवाइस के माध्यम से दिखता है, इसलिए हम इसको आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। जो भी हमारा रिजल्ट रहेगा वो किस फॉर्म में हो सकता है, वो रिजल्ट हमें हार्ड कॉपी के फॉर्म में हो सकता है, हार्ड कॉपी आउटपुट। और दूसरा हो सकता है हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। दो प्रकार से हमको प्राप्त हो सकता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो नोट्स प्रोवाइड होंगे ये आपको प्रिंटेड माध्यम में रहेंगे, एक हार्डवेयर के फॉर्म में, एक बुक के रूप में प्राप्त होगी, या आप इसको सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी, पीडीएफ के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। यही आपका हार्ड और सॉफ्ट दोनों आउटपुट के रूप में प्राप्त होते हैं। अब देखो, हम देखते हैं हार्ड कॉपी के बारे में कि हार्ड कॉपी को किस प्रकार बांट सकते हैं। तो ये जो हार्ड कॉपी है इसको भी आप दो रूप में विभक्त कर सकते हैं। कौन कौन से? पहला आप देख सकते हैं प्रिंटर के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, प्रिंट बोल देंगे, जो कि प्रिंटर के फॉर्म में प्राप्त होता है। और दूसरा, आप इसको प्रिंटर का ही एक बड़ा फॉर्म होता है प्लॉटर, प्लॉटर के रूप में इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ पर यह भी समझना है कि प्रिंटर हमने कह दिया, लेकिन प्रिंटर के भी कितने टाइप्स होते हैं वो हमको समझना है। देखो, ये जो प्रिंटर है, ये प्रिंटर हमें यहाँ पर दो टाइप से डिवाइड करना होता है। पहला होगा आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा होगा आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब ये इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? देखो, इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है ऐसा डिवाइस, ऐसा प्रिंटर जिसके माध्यम से किसी प्रकार की कोई छाप या फिर किसी प्रकार का कोई टच, छूना महसूस होता है, इम्पैक्ट डालना ही इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। और ऐसा प्रिंटर जिसके माध्यम से किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो उसको नॉन इम्पैक्ट कहेंगे। ये भी दो दो रूप में होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के दो फॉर्म आप देख सकते हैं। पहला होगा आपका डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स मतलब कि यहाँ पर प्रिंटर किस प्रकार वर्क करेगा, डॉट के रूप में, डॉट मैट्रिक्स कहा जाता है। और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा होगा आपका डेजी व्हील। डेजी व्हील मतलब कि इसमें एक व्हील चलता है जिसमें प्रिंटर के रूप में आपको आउटपुट प्रदान करता है, उसमें लिखा हुआ, मतलब इस प्रकार से एक व्हील चलता है जिससे ये जो भी हम लिखते हैं वो वहाँ पे छपता है। और डॉट मैट्रिक्स में इस प्रकार से छपता है। ठीक है, इसको हम देखेंगे पर्टिकुलर, हर चीज़ को समझेंगे। पहले हमको ये मैप बनाना है ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि किस प्रकार से हम इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। देखो, अब दूसरा हमें देखना है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के किस प्रकार से दो रूप हैं। तो एक होता है इंकजेट, पहला होगा इंकजेट, और दूसरा होगा लेज़र। अब ये इंकजेट और लेज़र क्या है? देखो, इंकजेट मतलब इस प्रकार के छिड़काव से, कोई मशीन इस प्रकार के छिड़काव के माध्यम से प्रिंट करता है। और लेज़र क्या होता है? ऊपर से किरण रेज डालने पर वहाँ पर लिखा जाता है। आप समझ सकते हैं कि आप अगर एटीएम में जाते हैं तो आपने जब अपने पैसे निकाले होंगे उसके बाद एक रिसिप्ट मिलती है, तो वो इस प्रकार के प्रिंटर होते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता है। नॉन इम्पेक्ट प्रिंटर होते हैं, मतलब कि उस पर कोई भी टच नहीं होता है। इसके हम कई सारे एग्जांपल्स देखेंगे।
अब देखो हमें देखना है प्लोटर। ये प्लोटर प्रिंटर का एक बड़ा स्वरूप होता है, मतलब कि ये जो फ्लेक्स बैनर वगैरह बनते हैं ये प्लोटर से निकलते हैं। अब इस प्रकार के जो प्लोटर है इसमें किस प्रकार के प्रिंटर होते हैं, इसमें होता है ड्रम प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, और दूसरा होता है फ्लैट फ्लैट बेड प्रिंटर। दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं प्लॉटर में, जिस प्रकार से हम फ्लेक्स और बैनर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये है हमारा हार्ड कॉपी प्रिंटर, मतलब कि हार्ड कॉपी हमें प्राप्त होता है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट जो है वो जो प्रिंटर है वो किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। तो ये जो सॉफ्ट कॉपी है, ये सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो सॉफ्ट कॉपी है हमें दो रूपों में मिलती है। एक तो आपको मिलेगी ऑडियो के फॉर्म में, ऑडियो आउटपुट के रूप में, और दूसरा आप कह सकते हैं वीडियो आउटपुट के फॉर्म में। एक मिलेगी आपको ऑडियो आउटपुट के फॉर्म में और दूसरा आपको मिलेगा वीडियो आउटपुट के फॉर्म में। अगर हम ऑडियो आउटपुट की बात करें तो ये हमको दो प्रकार से प्राप्त होंगे ये आउटपुट। जैसे एक होता है हेडफोन और दूसरा होता है स्पीकर। एक होगा हेडफोन और दूसरा आप कह सकते हैं स्पीकर। इस प्रकार से हम ऑडियो आउटपुट को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वीडियो आउटपुट हमें किस प्रकार से मिलेगा। तो हम इसको बांट सकते हैं लगभग तीन प्रकार से। पहला, दूसरा और यहाँ पर तीसरा बना लो। देखो सॉफ्ट कॉपी हमें कहाँ पता चल सकती है, हमें मॉनिटर में पता चल सकती है, हम वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन हम वहाँ पे प्राप्त कैसे करेंगे, फिजिकल रूप से प्राप्त कर नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, जो कि हमको मॉनिटर पर दिखेगी। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल पर। यहाँ पर भी हम वीडियो के फॉर्मेट में देख सकते हैं विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। और तीसरा आप बोल सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा आप करेक्ट करना, ओ आएगा प्रोजेक्टर। ठीक है, यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी को आप वीडियो के फॉर्मेट में मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इसको और भी बढ़िया तरीके से अगर समझने की कोशिश करोगे तो आपको मॉनिटर में भी दो फॉर्मेट दिखेंगे। पहला आपको दिखेगा मोनोक्रोम, मोनोक्रोम, और दूसरा आप देखोगे कलर के रूप में आपको ये मिल सकता है। यहाँ पर आप कलर को भी तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। आपको पहला दिखेगा CRT, कैथोड रे ट्यूब। दूसरा आप देख सकते हैं LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और तीसरा देख सकते हैं आप LED, लाइट इमिटिंग डायोड। तीन फॉर्मेट में आपको ये कलर दिख सकते हैं और ये ही आपके मॉनिटर के रूप में। तो इस प्रकार हम आउटपुट डिवाइस को समझ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पर्टिकुलर हर सेगमेंट को बढ़िया तरीके से कवर करेंगे और इसको इतना अच्छे से कवर करेंगे कि आपको इसमें से हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी के बारे में अच्छे से पता चलेगा और आप यहाँ पर प्रिंटर को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। आपको एक ही वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से याद हो जाएगा। आपको फिर दोबारा कोई किसी प्रकार का रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए।
अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाओ, प्लेलिस्ट बना दी गई है, सारे वीडियो आप विजिट कर लो। आपकी कंप्यूटर से संबंधित सारी एग्ज़ाम 100% कवर हो रही है, ठीक है? ऑल द बेस्ट।